सबसे पहले न्यूज़ तक में आपका और डॉक्टर साहब में रवि सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर हमारे दर्शक जो हैं सर इस वक़्त ज़्यादातर कन्फ्यूज़ इस वजह से हैं कि जो इंदौर के भागीरथपुरा जगह है, वहाँ पर दूषित पानी से लोगों की डेथ हो रही है। बहुत ज़्यादा सर अभी भी लोग अस्पताल में हैं, भर्ती हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। जो सर अभी सैंपल आया है उसके टेस्ट जो रिपोर्ट है, उस टेस्ट रिपोर्ट में मैं बताऊँ सर कह रहे हैं रिपोर्ट में कि फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसे जो बीमारी है, इसका लोग वहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, यूथ देखो, वो आप जो शिकार हो रहे हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं ना, जी। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में कोलन से आए हुए, हुँ। वो तो ई कोलाई है। वो ऐसा सिग्नेचर टेस्ट है। हुँ, मतलब अगर आपको देखना है पानी का टेस्ट करके कि क्या इसमें हुँ, मल आया है, हुँ। तो ई कोलाई का टेस्ट करते हैं, क्योंकि ई कोलाई पानी में वैसा नहीं होना चाहिए। हुँ, अगर ई कोलाई है तो इसका मतलब उसमें मल का संसर्ग मतलब कंटामिनेशन है। लेकिन जी। ई कोलाई हजारों टाइप का होता है। जो हुँ। जर्मनी में आया था O14, वो बहुत खतरनाक था। हुँ, O157 होता है, वो भी खतरनाक होता है। बाकी सारे होते हैं वो बहुत मामूली होते हैं। हुँ, लेकिन हर एक की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या मामूली है क्या नहीं है। लेकिन हुँ, ई कोलाई के जो कुछ फॉर्म्स है वो सबके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो उसके लिए कभी कभी एंटीबायोटिक लगता है। अगर टाइफॉइड आया ना, जी। तो टाइफॉइड बहुत बहुत आसानी से फैल सकता है, जैसा कि टेस्ट कॉलरा। में तो आया है सर, टेस्ट में तो आया है कि तो टाइफाइड का केस है। शायद थोड़ा तकलीफ होगा और देखना पड़ेगा यहाँ। हुँ। अच्छा सर जो कुछ सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं। जैसे कमेंट में मैं देख रहा था तो सब ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं? तो हम शॉर्ट सोचेंगे कि आप सर अगर हैं तो अगर शॉर्ट में आप इसका पता जवाब नहीं दे कर दें कि सकते, कोई पता नहीं हुँ, कर सकते, कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते। मतलब घर पे तो संभव नहीं है। और हुँ, गवर्नमेंट लेवल पे कहाँ टेस्टिंग होगा? वो म्युनिसिपल वाटर का तो करते हैं, सर हुँ, रैंडम टेस्टिंग होता है, उससे कुछ नहीं। आप पानी उबाल के पी लो, शावर हुँ, करते समय मुंह बंद रखो। अगर बहुत ही डर लग रहा है तो उबाल के पानी से दांत मांजो या ब्रश करो। और हेवी मिनरल से बचना है तो हुँ, अच्छा फिल्टर से पानी ले लो। हुँ, लेकिन अगर आपको अभी बचना नहीं है, ये भी बड़ी तंज की और दुख भरी बात कर रहा हूं, तो हुँ, आप रुकिए। कुछ बेंगलुरु में या कुछ बंगाल में कुछ 4-5 मौतें हो जाएगी, तो उसके बाद में फिल्टर चालू करो। ये तंज की बात है, माफी चाहता हूं, लेकिन आप अभी भी फिल्टर चालू करो। कुछ अगर ऐसी आप ही गरीब हो, परिस्थिति है सर। और अगर हुँ, आप गरीब हो और आपके पास फिल्टर नहीं है, तो फिर क्या हुँ, करोगे? राइट। हाँ, हुँ, तो फिर पानी कम से कम उबाल के ले लो। और क्या होता है ना, हुँ, अगर एक रास्ते का पानी पूरी वाला है, ओके, हाँ। तो अगर उसको पानी पूरी में जो पानी डालता है वो उबालना है उसे, हुँ, तो उसको पैसा लगेगा ना। बिल्कुल। उसको उसको केरोसिन लगेगा, वो पानी उबालना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, उसमें गिराई कम हो जाएंगे कस्टमर्स, उसका मुनाफा कम हो जाएगा। हुँ, तो हम उसे कैसे फोर्स करें कि वो पानी उबाल के पी ले? और क्या हुँ, इसका मतलब क्या है कि हम पानी पूरी गोलगप्पे खाए ही नहीं रास्ते पे? हुँ, ऐसा किया तो फिर वो पानी पूरी वालों के बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे? उनको भी तो को चाहिए ना, इनकम। हुँ, और हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। तो जी, करे तो क्या करे? ये गरीबी और हाँ। शिक्षण का अभाव, ये जो दो चीजें रूट कॉज है ना, अगर हुँ। इनके ऊपर कुछ काम हुआ तो बाकी सारे मेडिकल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो सर जाएंगे। कितना वैसे मतलब मेरे मन में भी है कि पानी को हम कितना गर्म करें मतलब उबालें और उसके बाद ठंडा करें और जैसे उसके बाद बॉइलिंग, ठंडा करें? बॉयल अच्छा। करे, जिसको उत्कलन कहते हैं, जिसका एक हाँ, उत्कलन बिंदु होता है, राइट। हाँ, हाँ। तो जब बॉइलिंग वाटर में हो जाता है, काफी सारे जो एटलीस्ट बैक्टीरिया वायरस है वो मर जाते सर हैं। कुछ लोग हैं जो हमसे ये पूछे थे कमेंट में कि जो 20-20 लीटर के जो बड़े से बोतल आते हैं, वो जो ₹15 में 20 लीटर यहाँ पे मिल जाता है सर ईज़िली एक्सेस होता है। वो मुंबई जैसे शहरों में भी है और अब शहर-शहर हो गया है। तो क्या वो पीने लायक होता है या उस पर भी मुझे डाउट है कि वो पिएँ कि ना पिएँ? तो ऐसा अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है ना, जी। तो ये उस पर समिति बिठाए, बैठक ले ले, हाई लेवल मीटिंग करे, विचार हुँ, विमर्श करे। और ये सब करने के बाद क्या करते हैं वो लोग? हुँ, बोलते लोग सावधानी ले ले।
और ये अगले बिल्कुल। स्कैंडल के लिए रेडी। सब लोगों के, सब मेरे भारत के जनता पे मुंह पे आके मारते हैं कि जनता ने ये करना चाहिए, जनता ने वो करना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहता है तो ऐसे जो पानी के बड़े बोतल बेचते हैं ना, उस किसी बॉटल का उठा के रैंडम टेस्टिंग करे कि उसमें कुछ कंटामिनेशन है क्या, अच्छा सर, जो छत पे जो टंकी लगी होती है सर, उसमें कई बार ये है कि क्या छत पर जो टंकी लगी है उस टंकी को साफ कब कितनी दिन पर करेंगे, जो हमें उससे भी, अगर जो आपने बोला कि नहाने पे भी अगर हम लेते हैं पानी, अगर चले गए तो तबीयत खराब हो सकता है, तो उसमें कोई ऐसा रेशियो होता है या टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड होता है कि 10 दिन 15 दिन या गंदा हो तब? नहीं, क्या होता है ना, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, जी। वायरसेस और प्रोटोजोआ की बात अलग है। बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। मतलब वो इंसान के बॉडी के बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते, राइट। तो बैक्टीरिया के लिए तो वो टाइम पीरियड अलग है, लेकिन बाकी का भी कंटेमिनेशन हो सकता है ना, केमिकल कंटेमिनेशन हो सकता है। तो अच्छा है कि अगर कोई अब बड़ा पैसा दे के बिल्डर ने कोई अच्छा अपार्टमेंट लिया है, तो वो बिल्डर को बोले थोड़ा सा पैसा उसमें भी डाल दे यार, वो कि टंकी में पानी ठीक आ रहा है, और अपने यहाँ क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन पहले होता है और फिर बाद में सोचते हैं कि पानी वहां से कहाँ लाना है। अभी ये जो टॉयलेट बांधा था इंदौर में, वो बराबर वाटर लाइन के ऊपर था। हाँ, इतने सुश्रुत और चरक, हम्म, ये हमारे दिग्गज थे आयुर्वेद के। आयुर्वेद ये आयुर्वेद की जो परंपरा है ना, यहाँ के जो गोरे लोग जब पेड़ पे कूद रहे थे, तब हम लोग सोच रहे थे कि अगर टॉयलेट यहाँ पे है तो पेशेंट कहाँ पे होना चाहिए, जब गोरे लोग पेड़ों पे कूद रहे थे। और अभी हम कहाँ आ पहुंचे, इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ना इलीगल, क्योंकि उसमें पैसा है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के वजह से वाटर सप्लाई ब्लॉक होता है, पर्यावरण में बदलाव आता है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ होता है, कभी भी बारिश आ सकती है, कंटेमिनेशन होता है, सब पूरे एरिया का जो नेचुरल फ्लो होता है ना, उसका बैंड बजा के रखते हैं। और इसका परमिशन कौन देता है, मानो भ्रष्ट लोग परमिशन देते हैं, लेकिन खरीदने वाले भी लोग भी होते हैं ना। तो जब तक हम खरीदते रहेंगे तब संसार का नियम है, लोग बेचते रहेंगे। तो इसे पूरे लेवल पे, लेकिन ये सब ये सब सॉल्यूशन चांद वाले हैं, इनका कल परसों कुछ होने वाला नहीं है। अगर कल परसों में आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो यही है, उबाल के पी लो, फिल्टर करो, मुंह बंद रखो शावर के टाइम, राइट। और अगर सचमुच घिया बारे जैसे न्यूज आने लगे तो कुछ दिन चिकन से दूर रहो, चिकन मत खाओ। मतलब घर पे चिकन, लाइक चिकन खाओ ही मत कुछ दिन। अच्छा सर, जैसे हाँ, और जो जैसे बेचारे चिकन बेचते हैं ना इंदौर में, नहीं तो अपने वीडियो ज्यादा बाद लोग देख लिया, ये वीडियो वायरल हो गया, और लोगों ने वहां चिकन खाना बंद कर दिया, तो वो बेचारे लोग चिकन बेचते हैं, उनके बेटे क्या करेंगे, तो अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो उन्हें कुछ सब्सिडी दे दे कुछ दिनों के लिए, लेकिन अगर घिया बारे का न्यूज आता है कल या परसों, तो पिछले आगे के 2 हफ्ते आप वहां वो एरिया में चिकन मत खाओ। सर एक चीज है, जैसे हमारे भी मन में आता है कि कभी कभी हम जब पानी उबालते हैं उसमें नमक डाल देते हैं और फिर नमक डालने के बाद गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो क्या ये कुछ प्रभावशाली होता है सर, कि इम्पैक्ट करता है कि हम नमक डाल के गुनगुना पानी किए और पी लिए? वो गार्गलिंग करते थे कोविड के टाइम में, वो क्या एक पागलपंती थी, मतलब लेकिन उसमें सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि उधर कुछ मटेरियल है तो उसे वो शोष ले, हाइग्रोस्कोपिक हो, इसलिए ले, वो पीता नहीं है कोई नमक वाला पानी, और पी भी नहीं सकता इंसान, उससे प्यास नहीं बुझती। हाँ, प्यास तो नहीं बुझती। और ये ब्रांडेड बोतल वाले जो होते हैं सर, जो पैक करके 1 लीटर में बेचते हैं 20-20 रुपये में, अभी आप देखते होंगे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे, ये कैसा होता है सर? क्योंकि सर अब मेरे भी मन में सवाल मुझे तो अभी ना शक आ रहा है कि अगर 20 रुपए में कैसा बेच सकते हैं इतना पानी, इंडिया में तो अभी 20 रुपए में कुछ नहीं आता, तो कैसा बेच सकते हैं, तो क्या है उनका मॉडल। तो उसका रैंडम टेस्ट वो कंपनी जो बेचती है वो खुद करे, राइट, और टीवी पे करे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। आप कौन सा भी बाटली उठाओ और वो पानी में टेस्ट करके देखो,
ऐसा टीवी पे लोगों के सामने करे तो उनका थोड़ा भरोसा बढ़ जाएगा। सर लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ह्यूमन को वैसे कितनी ज़रूरत होती है पानी पीने की? लोग ज़्यादातर कुछ डॉक्टरों को या फिर हम ये भी देखते हैं कहते हुए कि कम से कम 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी पीजिए। तो ये लिमिट क्या है सर कि क्या हम पानी महिला और पुरुष? हाँ, पानी तो एकदम बेसिक है। जी। आदमी, इंसान अन्न, फूड के बगैर जिंदा रह सकता है 7 8 9 10 दिन, ज्यादा भी रह सकता है, हुँ, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। पानी के हुँ, बगैर 48 घंटा है, 7। तो पानी तो बेसिक है। विश्व हुँ, के कौन से भी सिविलाइजेशन में कभी पानी को ना नहीं बोलते, लेकिन ये जो कुछ डॉक्टर बोलते हैं हुँ, कि 8 गिलास पानी पीना चाहिए, इतना हुँ, पानी पीना चाहिए, इतना पानी कम पियो, इतना ज्यादा पियो, मैं उससे जी, इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा एक सिंपल आइडिया है, हाँ, प्यास लगे तो पानी हुँ, पियो, प्यास बंद, पानी बंद, भूख लगे तो खाना खाओ, भूख बंद, खाना बंद। हुँ, भगवान ने बहुत सोच के बॉडी बनाई है। हुँ, ये डॉक्टर जैसे पागल लोग बाद में आए, राइट। तो जैसे भगवान ने बॉडी बनाई है वैसा रखो, उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो। और क्या देखो ना, कितना बाकी कितना अच्छा चल रहा है। कहते हैं कि उम्र भर बूंद बूंद को तरसे, सामने हुँ, घर के एक दरिया था, हुँ, लबे दरिया खड़े रहे दोनों, वो भी हुँ, प्यासा था, मैं भी प्यासा था। अरे इतने सुकून का, इतनी चैन का, इतनी समृद्धि का दरिया हमारे सामने पड़ा है। लेकिन हमारे लोग हैं कि उस पानी को पी नहीं पी रहे। ये क्या है, क्या दुर्भाग्य है। देखिए सर अब जो हमने कोशिश की है सर कि इंदौर वाले जो टॉपिक हैं उस पर और ये जो पॉल्यूटेड वाटर है इसको हम कैसे फ़िल्टर करके पिएँ या कैसे कैसे बचें, इस पर समझने की कोशिश की और हमारे दर्शक भी ऐसे जो सवाल दर्शकों ने पूछा था, हम उससे कोशिश किए हैं कि सर से जानें ताकि आप आसानी से समझ सकें। आपके मन में भी ये बार-बार सवाल उठ रहे हैं कि हम क्या करें, नहीं करें। तो उस पर मैंने पूरी बातचीत की। रवि सर से पूरा आपको समझाने की कोशिश की है और सर ने पूरे बताया है आसान भाषा में जैसे हर बार बताते हैं। फिलहाल इस टॉपिक आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी नए टॉपिक पर आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रवि सर आपका न्यूज़ तक में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।